मंत्री मधु गौड़ा जी हमारे साथ हैं और आज चर्चा वर्तमान राजनीतिक, राज्य स्तरीय और केंद्र के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भी चर्चा किया जाएगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लगे। तो सबसे पहले मधु गौड़ा जी, सवाल उठ रहा है राज्य कि शराब नीति फिर निजी हाथ में जा रहा है, इसमें आपका क्या विचार है? ये पिछले हेमंत सरकार की ये दूसरी पार्टी है। हर साल शराब नीति चेंज होता है। वो इसलिए केवल चेंज होता है कि केवल अपने चाहते को वहाँ पर कैसे शराब का ठेका दिया जाएगा। जब सरकार देखा है पिछले से 5-6 साल से लगातार हेमंत सरकार है, ऐसा क्या वजह है कि हर साल इसको आबकारी नीति, निषेध नीति, आबकारी नीति बदलने की जरूरत होता है। पहले बोला सरकारी स्तर पर चलाएंगे, दुकानदारी खोल दिया, फेल हो गया, राजस्व का नुकसान हुआ। फिर हालात ये हो गया कि इस बार ऐसे कर दिया कि अब तो जो सामने समाचार में आ रहे हैं कि राशन के दुकान में दारू मिलेगा। ये बड़ी विडंबना है। पूरा राज्य को शराब का नशा में झोंक रहा है। एक तो लोग परेशान है, अपनी गांजा, चरस, हीरोइन की व्यापार से लोग आज नौजवान लोग बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है। ऊपर से राज्य सरकार यहाँ पर जो शराब को अंग्रेजी शराब बिक्री करा करके गांव में शराब बिक्री कराने के लिए जो नीति बनाया है, ये समझते कि राज्य को बहुत गर्त पर ले जाएगा। शराब के नशे पर चूर रहे राज्य की जनता और हेमंत सोरेन राज करता रहे। यही नीति अपनाया हुआ है और ये किसी भी तरह से इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। इससे स्पष्ट होता है कि लोग के राज्य से भला कुछ नहीं है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर आंदोलित है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। आज ये लाखों, 1.5 लाख से भी ज्यादा पद आज खाली है राज्य में। डीएसपी, एसपी, बीडीओ, सीईओ, सचिवालय का नियुक्ति को लेकर के 1.5 लाख से भी ज्यादा रिक्ति है, उस पर यह बहाली नहीं हो रही है। आज इधर शराब दुकान खोले जा रहे हैं। आज सुनते हैं कि अब महिलाओं को शराब बिकवाएगा। ये योजना राज्य सरकार का बन रही है, झारखंड सरकार की बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोग का दूरदृष्टि नहीं है। इन लोग का केवल इतने सत्ते में किसी तरह से बने रहना। बालू का ठेका नहीं हो पा रहा है, काला बाजारी चल रहा है। जो 15-20 हजार में ट्रक में हाईवे बालू मिलता था, आज 40-45 हजार में लोग लेने पर मजबूर है। तो ये एक ट्रैक्टर का दाम है 1500 रुपया, तो आज उसको 3,500 रुपया ले रही है। माइंस खुल नहीं रहे हैं, काला बाजारी हो रहा है। हमने कई एक बार इस बात को उठाया है कि वहाँ पर जो सिंहभूम इलाका में जो आयरन ओर की काला बाजारी चल रही है, वहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, अवैध वहाँ पर अवैध रूप से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्रचलन हो रहा है। रोकने के लिए कोई नहीं है। केवल एक तर्क दे देता है कि जीएसटी बढ़ रहा है, जीएसटी एक जगह दिया जा रहा है, तो उसको धरने से खुला रूप छोड़ दिया गया है। बड़ा जामदा से लेकर के उड़ीसा से लेकर के यहाँ तक की जो सालियाँ जाती है, चाहे बड़े उधर बंगाल में जाती है फैक्ट्री में आयरन और जो ब्लू डस्ट है, आयरन और फाइंस है, उस पर सब एक गाड़ी से 4 गाड़ी, एक गाड़ी एक चलान पर 10 गाड़ी आना जाना करे। उसको रोकने के लिए कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। हेमंत सरकार में खुला रूप से छूट दे दिया गया है। बालू का लूट, महिष का लूट और शराब के नशे में जनता, राज्य की जनता को छोड़ देना, ताकि उसका कोई जो भी जन विरोधी नीति है कोई बोल नहीं सके। ये सारी चीज सोच समझ करके ये लाया गया है, जिसका हम लोग बोल रहे उसका आपत्ति करते हैं, विरोध करते हैं और इसका हम लोग जन आंदोलन भी चलाएंगे कि इस प्रकार से खुला छूट शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। आज माता बहनें लोग परेशान है। घर में एक आदमी जब शराबी हो जाता है तो पूरा घर परेशान रहता है। तो ये चीज सब राज्य सरकार को सोचना चाहिए, जो नहीं सोच रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य है। राज्य गर्त में जा रहा है, उसके पास कोई चिंता नहीं है यहाँ पर।
बहुत बड़ी अभी चर्चा चल रही है कि आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ और छेड़छाड़ करने वाले जो समुदाय है उनको मुआवजा भी मिल गया। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो नाम मात्र का सरकार है, आदिवासी की सरकार। आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर केवल ये जो उसका सत्ता में बने रहने का एक ढाल बना दिया है हेमंत सरकार ने। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, कई एक जगह हुआ है। दुमका पे ले जाइए, दुमका में जो हुआ, जो हालात वहाँ पर महिलाओं के को पेट्रोल छिड़क करके मारा गया। राज्य सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उसको सोचा दिया गया। आज जो बात सामने आई है हाल फिलहाल में, जो आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मैंने अभद्र व्यवहार किया गया, ये नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है। ये से हेमंत सरकार में ये केवल एक ही मात्र इसका का उद्देश्य है कि हमें सत्ता में बने रहना है। तुष्टिकरण का नीति अपनाया हुआ है। जहां से वोट मिलेगा हम उसकी बात करेंगे, जहां से वोट हमको से वोट बैंक की राजनीति को उन लोगों ने सुनिश्चित करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए सारा चीज ताना बाना ये लोग गढ़ रहा है हेमंत सरकार। और ये पर हम समझते हैं कि यहाँ उसकी गठबंधन की सरकार। और इस संबंध में अभी जन आंदोलन करने की जरूरत है और इस प्रकार का नीति का विरोध होना चाहिए। सरना कोड, आदिवासी सरना कोड लागू करने की बात करती है और जाति जनगणना एक तरफ आपकी सरकार, केंद्र सरकार ने पास करती है। तो हेमंत सरकार ने बोलती है कि जब तक सरना कोड का गठन नहीं होगा तब तक जाति जनगणना नहीं होगी। आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं? देखिए कि सरना कोड बिल्कुल निश्चित रूप से होनी चाहिए और इसका पक्षधर हम लोग हैं, हम लोग इसका पक्ष में है। लेकिन सरना कोड जो है, जब जाति जनगणना हो गई है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने कह दिए हैं कि हम जाति जनगणना पूरा देश में हम कराएंगे, तो साथ में ही हो जाएगा। और साथ में हो जाएगा तो जाति की भी हो जाएगी, सरना कोड की मांग करने का एक हमारा एक आधार हो जाएगा कि जनगणना में हमें सरना कोड का भी वहाँ पर कॉलम रखा जाए। और ये तो यही है कि भाई ना नौ मन भी होगा ना राजा नाचेगी वाला नीति पर अभी जेल में आ गई है। तो इन लोग नहीं चाहता है कि देखिए इसमें पंचायत चुनाव अटका के रखा हुआ है राज्य सरकार, पंचायत चुनाव आज तक नहीं करा पा रहा है। उसके बाद में सरना कोड के नाम पर अब वो सेंसस भी नहीं कराना चाहता है। दूसरी बात है कि पंचायत में जो अधिकार देना चाहिए गांव वाला लोग को, उस अधिकार को राज्य सरकार नहीं देना चाहता है। इससे स्पष्ट है कि ये लोग गांव की सरकार को अधिकार नहीं देना चाहता है। पंचायत गांव के लोगों को उस पर सत्ता में भागीदारी होना नहीं देना चाहता है। इसलिए के प्रकार इस पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है किसी न किसी कारण से। कभी जनगणना जाति जनगणना के आधार पर उसको टाल रहा है। तो ये चीज सब लोग टाल मटोल करने के लिए है। राष्ट्रीय स्तर में ऑपरेशन सिंदूर, इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। भारतीय सेना ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और आपकी पार्टी के साथ साथ सभी लोग तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उल्टे राहुल गांधी जी ने आवाज उठा दिया है कि जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है हमारे एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या करेंगे? ये हमारी जो भारत हिंदुस्तान की ओर से जो भी पहलगाम का में जो आतंकवादियों के द्वारा जो आपका के लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा गया, उसका करारा जवाब देने के लिए भारत की ओर से जवाबी हमला आतंकवादियों को ठिकाना पर किया गया है और सफलतापूर्वक किया गया है और सटीक किया गया है। और ये बता करके कि भाई हम लोग इसका बदला लेंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी ने इन पर निर्णय लेकर के इनके आतंकवादियों के ठिकाना को उड़ाया है।
3 दिन के अंदर में पाकिस्तान को नतमस्तक होना पड़ा हिंदुस्तान के सामने में। पूरा देश में भीख मांगता रहा, राम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान की, हमें बचा लीजिए। कभी अमेरिका का हो जाता है, कभी कोई किसी देश के पास जाता है। ये एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हमारे जो भारतीय सैनिक हैं, जो भारतीय आर्मी है, जो हमारी सेनाएं हैं, ये अपनी पराक्रम को दिखाया, अपनी क्षमता को दिखा दिया विश्व में कि भारत अभी कमजोर नहीं है। अगर कोई भारत के ऊपर में टेढ़ा नजर से देखता है, अगर कोई दृष्टि से रखता है, तो उसको हम लोग जवाब देने के लिए भी सक्षम है। और ये बाखूबी साबित किया है हमारा देश के सेनाओं ने, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक देश दिखा किया है। आज इस पर हम समझते हैं ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई भी दुश्मन, भारत का दुश्मन, अगर इस प्रकार का कोई भी अगर इसको अस्थिर करना चाहता है, जो चोट पहुंचाना चाहेगा, तो उसका करारी जवाब हम लोग देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में कहाँ आना चाह रहे हैं? प्रदेश की चुनाव, प्रदेश का नेतृत्व करेगा कौन? 3 मुख्यमंत्री हो गए, चंपाई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री, आप मधुपुरा जी, इधर रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री। किनको पद मिलने वाला है प्रदेश का? ऑलरेडी बाबूलाल मरांडी जी इसमें है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संगठनिक चुनाव हो, चाहे जनप्रतिनिधि की चुनाव हो, कांग्रेस की चुनाव हो, संगठन का हो, चाहे आम जो हमारी चुनाव, जो संसदीय चुनाव होता है, तो उस संबंध में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बना हुआ है, उसी आधार पर ही होता है। यहाँ पर पार्टी तय करेगी कि भाई इसे बनाने पर यहाँ पर सरकार का मजबूती मिल सकता है, तो पार्टी तय करेगी। इस पर किसी का व्यक्तिगत विचार का कोई महत्व नहीं है, यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और पार्टी इस पर निर्णय लेगी। जो भी निर्णय लेगा, यहाँ पर जो भी निर्णय पार्टी की ओर से आएगा प्रदेश अध्यक्ष के संबंध में, स्वाभाविक रूप से सभी को स्वीकार होगा और पार्टी को मजबूत करने के दिशा पर आगे बढ़ेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, कार्यकर्ता है तो छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद का दावेदारी कर सकता है। दावेदारी करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी अंग है, या कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक विचार है। लेकिन पार्टी जब ये तय कर लेगा, कार्यकर्ता तय कर लेगी, तो उस पर कोई भी किंतु परंतु नहीं होती है। खासकर इस भारतीय जनता पार्टी में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को का जो ये है विचार है, उसको सभी लोग मानते हैं। आपको अगर मौका दिया जाए तो? देखिए, अगर तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो खुद भी हम लोग इस पर इच्छा कह रही है। हम लोग चाहते हैं कि छोटा सा कार्यकर्ता होकर के ही हम लोग गांव स्तर पर एक संगठन को मजबूती करना चाहते हैं। हम लोग की कोई इच्छा भी नहीं है, ना ही गीता की इच्छा है, ना ही हमारी इच्छा है। किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है कोई पद में जाने का। हम लोगों ने पहले कहा कि पार्टी का सिपाही बन के, पार्टी का कार्यकर्ता बन के हम लोग पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी मन पड़ेगा, हम लोग तन मन से एकदम इस पर लगेंगे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को सभी को धन्यवाद। जोहार।